इस आखिरी सत्र में आपके साथ विश्वास के बारे में बात करूंगा, कैसे विश्वास कार्य करता है। और हम इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 30वीं आयत में जाएंगे। इब्रानियों 11 का 30। विश्वास ही से, यहां पर इब्रानियों 11वां अध्याय पढ़े, यहां पर पूरी तरह विश्वास के बारे में लिखा है। और यहां पर 11 का 30 में लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। देखो ऐसी कौन सी दीवार है कि लोग 7 दिन चक्कर लगाएं तो गिर जाए। हम देखते हैं कच्चे कच्चे मकान भी खड़े रहते हैं, लेकिन ये यरीहो की जो दीवारें थी ये इतनी चौड़ी थी कि 2 रथ इकट्ठे इस पर दौड़ सकते थे, चल सकते थे, चक्कर लगा सकते थे। 2 रथ, इतनी चौड़ी ये शहरपना थी कि बड़ा जबरदस्त डायनामाइट चाहिए होता अगर दीवारों को गिराना था, वो भी थोड़ा थोड़ा करके गिरती, एकदम से नहीं। लेकिन जब यरीहो की दीवारें गिरी, हर तरफ से गिर गई। ये नहीं कि कोई छोटा सा हिस्सा गिरा और थोड़ा आगे छोटा सा, पूरी तरह से यरीहो की शहरपना टूट गई। और कैसे टूटी? बाइबल में लिखा है विश्वास ही से। विश्वास ही से इजरायली लोगों ने 7 दिन चक्कर लगाया। कैसे लगाया चक्कर? विश्वास ही से। अब विश्वास कई बार लोगों को मूर्खता की बात लगती है। हम कहेंगे वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और हम डॉक्टर की बात को मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है डॉक्टर से ऊपर कोई नहीं, डॉक्टर से ऊपर प्रभु है। और अगर आप विश्वास करोगे आपका विश्वास काम करेगा। हालेलुया। विश्वास ही से शहरपना टूट गई, दीवारें गिर गई, दीवारें ढह गई, क्योंकि उन्होंने 7 दिन चक्कर लगाए। 7 दिन चक्कर लगाने से कैसे शहरपना टूट सकती है? लेकिन जो बात, एक चीज जो उनके पास थी, जो उनके पास था वो था परमेश्वर का वचन। सब कहो परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, दीवारें ढह जाएंगी, शहरपनाएं टूट जाएंगी, प्रभु काम करेंगे। आपको युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ेगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारे समय थे जब इजरायली लोगों को कोई युद्ध ही नहीं लड़ना पड़ा, उनको कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, इसमें वापिस आएंगे बाद में, इसको बोलना मत। हम जब जाते हैं भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, और मैं पढ़ूंगा दूसरी आयत को, साम चैप्टर 8 एंड वर्स 2। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और दूसरी आयत, यहां पर लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियो द्वारा सामर्थ की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। कोई पंजाबी में पढ़ेगा? तू ते अपने विरोधियों के कारण नाने अते दुध चुंगन वालियां दे मुंह तो बल नू पक्का किया। आप लोगों को समझ लगा इस आयत में क्या लिखा है? जब मैंने पहली बार इस आयत को पढ़ा, मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने कहा प्रभु ये क्या है, ये कैसे आपने मजबूत नींव डाली, कैसे बल दिता, कैसे बल पाया? तो जब मैंने इसे इंग्लिश बाइबल में कुछ ट्रांसलेशंस में पढ़ना शुरू किया तो मुझे और गहरी समझ आना शुरू हो गया। जब हम NIV बाइबल में पढ़ते हैं, और मैसेज बाइबल है इंग्लिश की, मैं आपको इसका मतलब बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगे। इंग्लिश बाइबल में पढ़ता हूं, Psalm chapter 8 verse 2, through the praise of children and infants you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger। हिंदी में हमने पढ़ा है, ताकि, इसका मतलब है, आखिरी हिस्से का मतलब है, अगर मैं अंग्रेजी को इसको ट्रांसलेट करूं, इसमें लिखा है, तूने बच्चों या जवानों या दूध पीने वाले न्यानों के द्वारा, ना छोटे बच्चों के द्वारा, तूने क्या किया है? तूने बच्चों, नौजवानों, आप किसी को भी गिन लो, उनके मुंह के स्तुति गुणगान के द्वारा शत्रु के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया।
मालूम है, जब परमेश्वर के लोग उनकी स्तुति करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, उनके सामर्थी कामों की बात करते हैं, तो शैतान का मुंह बंद हो जाता है। शैतान वहां पर मुंह नहीं खोल सकता। शैतान वहां पर आपके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। वो जगह है जहां शैतान हार जाता है। तो अब जब बाइबल में लिखा है कि विश्वासी के द्वारा उन्होंने 7 दिन चक्कर लगाए, लेकिन कैसे चक्कर लगाए? बाइबल में लिखा है रोज तुरी बजती थी। तो तुरी बजाते हुए याजक लोग आगे होते थे और कुछ और लोग होते थे, तो वो तुरी साज बजाते हुए आगे आगे रोज उस शहर का एक चक्कर काटते थे। क्यों काटते थे? उनके पास परमेश्वर का वचन था। क्या था उनके पास? वचन था। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्योंकि ये पहला एक ऐसा शहर था जो उनको जीतना था यरदन नदी पार आने के बाद। तो परमेश्वर ने एक दिन यहोशू से कहा, तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मत डर, और जहां कहीं तू पैर रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। सो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं वैसे ही तेरे संग रहूंगा। यह है मसीह जिंदगी। मसीह जिंदगी एक सफर है, और यह सफर है जहां हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और शैतान के इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। हालेलुया। जो शैतान ने ले लिया उसे, ये इसमें हम सब शामिल हैं। देखो बाइबल में मूसा पीढ़ी में जो लोग थे वो सिर्फ ताली बजाने वाले लोग थे। सिर्फ ताली बजाने वाले लोग थे और कुछ नहीं था उनके पास। कलीसिया आए, सब्बत के दिन इकट्ठे हुए, ताली बजाई, हालेलुया बोला, प्रभु ने बरकत दी। कल शैतान ने गिलास तोड़ता, थोड़ा गवाही दे दिया, प्रभु ने नया गिलास दे दिया और हम अपने घर वापस चले गए। ये थी मूसा पीढ़ी। और बाइबल में क्या लिखा है? वो वायदे की जगह में दाखिल नहीं हो पाए क्योंकि वो अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं जान पाए। हम सबको परमेश्वर ने चुना है बड़े बड़े कामों के लिए। आपकी जिंदगियों का एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो मकसद ये नहीं है कि आप परमेश्वर से खूब आशीष पाओ और आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। हाँ वो होंगी, लेकिन आपका मकसद है आगे बढ़कर जगह को जीत लो, लोगों को अंधकार के राज्य में से निकालकर रोशनी के राज्य में लेकर आओ। इब्लिस शैतान के इलाके से निकालकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य में लेके आओ। ये आप सबकी जिम्मेवारी है। हो सकता है आप में से हर कोई प्रचार ना कर सके, गीत ना गा सके, लेकिन आप सबको परमेश्वर ने एक बड़े योगदान के लिए बुलाया है। इज़राइल की जो अब नई पीढ़ी जो यरदन पार हो रही थी, वो ऐसी पीढ़ी नहीं थी जो कहे प्रभु बस मुझे आशीष दो। ये ऐसी पीढ़ी थी जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती थी, जिनके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की आग थी, उनके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की चाहत थी, और उनके अंदर चाहत थी प्रभु ये शहर भी दे दो और वो शहर भी दे दो और ये गांव भी दे दो और वो इलाका भी दे दो और ये पहाड़ी शहर भी दे दो और समुद्री तट पर भी इलाका दे दो। वो ऐसी पीढ़ी थी। मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम इलाकों को जीत लें, शहरों को जीत लें। अब हमारे ऊपर है, यहां तो हम मूसा पीढ़ी की तरह ताली बजाएं चर्च में और वापस घर चले जाएं, और यहां हमारे ऊपर हम कहें नहीं, हम अपनी जिंदगी के मकसद को जान गए। मालूम है, जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी और छोटी उम्र से मैं बड़ी गहरी सोच सोचता था। अक्सर मैंने अपना बचपना बहुत अकेलेपन में बिताया, लेकिन मैं बहुत गहरी सोचता था। और मैं कई बार, मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, और लेकिन एक दिन मेरे अंदर ख्याल आया कि मैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन के एक अस्पताल खोल लिया, फिर एक अस्पताल और खोल लिया, खूब कमाई हो गई, खूब पैसा धन दौलत आ गया, गाड़ियां खरीद ली, बंगला खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, नाम हो गया डॉक्टर शाही, डॉक्टर शाही। और कल को बच्चे भी हुए तो फिर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया डॉक्टर शाही एंड सन्स। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता हमारी जिंदगी का ये मकसद है।
मैंने कहा नहीं, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। कारोबार, काम, हाँ ये चीजें चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ चाहिए, ये चीजें चाहिए, पढ़ाई हाँ चाहिए, नौकरी हाँ चाहिए, लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक मकसद है जो मैं प्रभु को नहीं भी जानता था। कहीं ना कहीं प्रभु मेरे साथ बात कर रहे थे और वो कह रहे थे वो है उनका राज्य। और मैं अपने जिंदगी का मकसद 2002 में जान पाया जब मुझे पता लगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है ताकि शैतान के राज्य को तबाह करके उस पर कब्जा कर लिया जाए, लोगों को अंधकार में से छुड़ाकर रोशनी में। आज मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है और ये हर एक विश्वासी की जिंदगी का मकसद है, क्योंकि आप सब परमेश्वर के बच्चे हो और अगर हम नहीं करेंगे, याद रखना परमेश्वर को जवाब देना होगा। हम सबको प्रभु को, मुझे जवाब देना है। और कोई मुझे कहेगा पास्टर जी आप बड़ी मेहनत करते हो, प्रभु आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि शायद कुछ चीजें थी जो मैं और कर सकता था, नहीं कर पाया। शायद कुछ रूहें और थी जिन तक मैं पहुंच पा सकता था, लेकिन मैं अपनी ढिलाई या कमजोरी या सुस्ती के कारण नहीं आप जा पाया। मुझे एहसास है इस बात का, कहीं ना कहीं मैं चूक गया, लेकिन मुझे मालूम है प्रभु को मैं जवाब दे हूं। ऑफ कोर्स प्रभु मुझे नरक में नहीं फेंक देंगे, लेकिन मैं परमेश्वर को जवाब दे हूं। कई बार हमारे घर के माता पिता जब हमें कुछ पैसे देकर भेजते हैं, किसी जिम्मेवारी से भेजते हैं और वापस आते हैं, हम जवाब दे होते हैं, हाँ क्या किया पैसों का, क्या किया पढ़ाई का, क्या किया कॉलेज में, क्या किया स्कूल में, हम जवाब दे हैं। इसी प्रकार से इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें घर से निकाल देते हैं, लेकिन हम जवाब दें। लेकिन हमारे अंदर एक डर होता है। मुझे याद है जब मेरा स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आता था तो मेरे अंदर डर रहता था कि हाय मार्क्स बड़े कम आए, पापा क्या बोलेंगे, कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। और मैं उनसे छुपने की कोशिश करता था। अक्सर वो घर लेट आते थे तो मैं किसी तरीके छुपने की कोशिश करता था। तो कई बार तो मैं चादर लेके मुंह पे रख के लेट जाता था चुप करके, वो कमरे में आना, देखना सोया हुआ निकल जाना। मुझे यही डर था कहीं रिपोर्ट कार्ड ना मांग ले। मुझे इस बात का डर नहीं था कि मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन मुझे इस बात का डर था मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैंने उनके लिए क्या किया। और मान लो पिताजी स्कूल भेजते हैं, सारा बंदोबस्त करते हैं और मेरा रिपोर्ट कार्ड आता है फाइनल एग्जाम का और मेरे से पूछते हैं तूने स्कूल में क्या किया, और मैं को पापा जी मैंने स्कूल में तालियां बजाई। क्या किया स्कूल में? सिर्फ तालियां बजाई। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही हैं, क्या किया चर्च जाकर? बस तालियां बजाई। असी तो आना नहीं सी, ओने कुड़ी ने जोर ला लू के ले आंदी या किसी तरीके हिम्मत करके बाह फड़ के चलो आ गए। नहीं नहीं, आपकी कोई भी उम्र क्यों ना हो, आप सबके ऊपर जिम्मेवारी है। आप चाहे बुजुर्ग भी क्यों ना हो, घर बैठो प्रार्थना करो, प्रभु मेरे इलाके को बचाओ, मेरे शहर को बचाओ। आप जवान हो, आपके पास ताकत है, इस ताकत को गलत चीजों में इस्तेमाल मत करो। देखो जवानों में, जब हम जवानी की उम्र में आते हैं, हमारे अंदर जोश आता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है और फिर यूँ सोचता है क्या करूं। और कोई क्या करता है जब उसका लेवल हाई होता है, वो कहता है झगड़े करो झगड़े करो, बदला लो बदला लो बदला लो, लड़ाई करो। क्योंकि उसको वो एनर्जी जो उसके अंदर से आ रही है, जो परमेश्वर की ओर से है, वो इस एनर्जी को किसी चीज में इस्तेमाल करना चाहता है, या दोस्तों के बीच में, या नशे के बीच में, या फिर नाजायज संबंधों में पड़कर वो किसी ना किसी चीज में इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसका सही रीति क्या है? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। मालूम है क्यों रोना पड़ता है बहुत सारे नौजवानों को गलत रिश्ते में पड़ने के बाद, नशों में पड़ने के बाद, लड़ाई झगड़ों में पड़ने के बाद? क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको शक्ति दिया, बल दिया, उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया सही रीति से। हालेलुया। क्यों दिया है प्रभु ने जवानों को ताकत? क्योंकि आपके पास हिम्मत है, आप भाग दौड़ सकते हो। मालूम है यहोशू पीढ़ी में ज्यादातर लोग नौजवान थे, दो को छोड़कर सभी नौजवान थे, सभी जवान लोग थे। और उनका मकसद क्या था? प्रभु का राज्य। उनका मकसद ये नहीं था कि व्यभिचार, हाय लड़का हाय लड़की,
नहीं 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 नहीं, वो बड़े सीरियस काम में लगे हुए थे, वो अपने परमेश्वर पिता के काम में लगे हुए थे। उनके अंदर एक ही मकसद था, एक ही चाह थी, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। अब परमेश्वर उनको यरदन पार लेकर आए, एक चमत्कार हुआ और यरदन नदी का पानी बहना बंद हो गया। जैसे ही याजकों ने कदम रखा, पानी बहुत दूर रुक गया। अब वो लोग यरदन के पार हुए, और जब पार हुए क्या किया, वहां जाकर तालियां बजाई। हेलो, ये कहा नहीं जी एक दिन मिला करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है प्रभु की बस्ती में। हाँ अच्छा लगता है, बढ़िया है, लेकिन उनको पता था प्रभु हमें यरदन के पार एक मकसद के लिए लेकर आए हैं। हमें इस जगह को जीतना है, हमें इस इलाके को जीतना है, हमें इस शहर को जीतना है, हमें इस शहर को आशीषित होते हुए देखना है। आपका शहर गोल्डन सिटी बन सकता है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बाइबल में लिखा है बहुत कुछ हो सकता है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। को मेरे प्रार्थना के सामर्थ्य से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की आशीष से क्या होता है, शहर उन्नति पाता है, ब्लेसिंग पाता है। धर्मी जन ये नहीं कहेगा ओ साडे शहर दा कदी कुछ नहीं बन सकता, साडे पिंड दा कुछ भी नहीं बनना, आ पिंड दे न्याणे आहा इन्हां दा कोई हाल नहीं बदलना, आ पिंड दे आदमी लोग इन्हां दा कोई तरीका हाल नहीं, आ पिंड दियां बुढ़ियां इन्हां दा कुछ नहीं बनना। नहीं नहीं नहीं, धर्मी जन ये नहीं बोलता। धर्मी जन विश्वास करता है, धर्मी जन विश्वास की बातें बोलता है, और धर्मी जन की प्रार्थना से, उसकी ब्लेसिंग से क्या होता है, शहर बन जाता है, प्रॉस्पर होता है, आशीष पाता है, बरकत पाता है। हालेलुया। सो हम सबका एक मकसद है। पहले हम यरदन के उस पार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अब यरदन के इस पार ले आए। पहले तो हम मिस्र में थे, आजाद किया, साल्वेशन दिया, मुक्ति दिया। देखो कैसे मसीह जिंदगी का सफर शुरू होता है। पहले मिस्र में थे, गुलाम थे, शैतान के गुलाम। परमेश्वर ने चमत्कार किया और प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आए और हमें लाल समुंदर के पार ले आए। अब जब हमें लाल समुंदर के पार लाए, अब हम बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हैं। रोज मन्ना आ रहा है, तो शनिवार को चर्च में खड़े हो रहे हैं या सब्बत का दिन खड़े हो रहे हैं। हो जी मेरी गवाही है। क्या गवाही है? मन्ना मिला सुबह उठकर, कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छा है। अरे मूसा ने पत्थर में से पानी निकाल दिया, प्रभु का धन्यवाद, गवाही है। चमत्कार देख रहे हैं। लेकिन जब यरदन नदी के पार आए, वो खुद एक चमत्कार बन गए। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद एक चमत्कार बन गए। जब वो मिस्र के पार आए, वो परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए। क्या बन गए? नागरिक। नागरिक समझते हो क्या है ना? सिविलियंस, नागरिक। लेकिन जब वो यरदन नदी के पार गए, वो फौजी बन गए। हालेलुया। आप किस पार हो? क्या लाल समुंदर ही पार किया है या यरदन पार होकर आए हो? हालेलुया। वो क्या बन गए? फौजी बन गए। आज बहुत सारे मसीह लोग सिर्फ लाल समुंदर पार किए हैं। प्रभु गवाही खड़ा करो, प्रभु आशीष दो, प्रभु बरकत दो, प्रभु जरूरत पूरी करो, प्रभु पानी नहीं खत्म होना चाहिए, प्रभु रोटी नहीं खत्म होनी चाहिए, प्रभु सब कुछ संभालो, मेरे कार्य को संभालो। आएंगे कलीसिया में, ताली बजाएंगे, घर जाएंगे। लेकिन जब आप यरदन पार जाते हो, आप एक फौज में बदल जाते हो। मैं समझता हूं आज बहुत सारे लोग यहां पर यरदन पार जाने लगे हैं। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। आज समय है, विश्वास के साथ यरदन पार जाना है। और जब आप यरदन पार जाओगे, सबसे पहले आपको एक सबसे बड़ी मुश्किल दिखाई देगी। सबसे मुश्किल शहर, सबसे मुश्किल इलाका, सबसे मुश्किल जगह।
क्योंकि जब हम सेवकाई में कदम उठाते हैं, और यहां पर मैं पास्टर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर विश्वासियों को यही सिखा दिया गया, संडे चर्च आओ, ताली बजाओ, अगले संडे फिर आओ, दशमांश जरूर लेके आना, बोलना जाना, नहीं तो नरक चले जाओगे। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि दशमांश जो नहीं देते वो नरक में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों पर प्रभु ने क्या किया है? अनुग्रह किया है। हम दशमांश क्यों देते हैं? क्योंकि हमें प्रभु से प्रेम है, बस इसलिए नहीं। ओ दशमांश नहीं देता नरक चले जाएंगे, लोगों को डरा डरा के रखा हुआ है। हम पुराने नियम की व्यवस्था को उठा रहे हैं, नए नियम का देना क्या है? खुशी के साथ, आनंद के साथ। नए नियम का देना क्या है? प्रभु सब कुछ हाजिर है। हालेलुया, प्रभु सब कुछ हाजिर है। दशमांश तो एक शुरुआत है, लेकिन हम कहते हैं प्रभु हमारी धार्मिकता फरीसी सदूकियों से बढ़कर होगी। वो दशमांश में विश्वास योग्य थे, हम उससे बढ़कर काम करेंगे। हालेलुया। हमें अक्सर यही सिखा दिया गया, कलीसी आओ, ताली बजाओ, दशमांश जरूर लेके आना और अपना चेहरा जरूर दिखा देना, क्योंकि अक्सर हमें ऐसे कई जगह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह ऐसा है। और हम अपना और बस क्या करना है, एतवार दे एतवार न्याणे नु अगे ले आना, पास्टर साहब ਇਹਦੇ ऊपर भी हाथ रख देगा। और हमें लगा जब तक पास्टर साहब का हाथ सर पर है सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, पास्टर का हाथ आशीषित है, लेकिन अगर उस हाथ के साथ प्रभु का हाथ नहीं जुड़ा हुआ, कोई फायदा नहीं होगा। मालूम है, जब शाऊल राजा ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, और एक दिन परमेश्वर ने शमूएल को कहा बस कर, बड़ा रो लिया तूने उसके लिए, बड़ा कर लिया दुआ, रहम करो रहम करो, मैंने अपना हाथ उठा लिया उस पर। अब शमूएल क्या करे? अगर परमेश्वर का हाथ ही हमारे ऊपर ना रहे तो मनुष्य क्या करेगा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारे ऊपर किसका हाथ है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, हर समय आपके ऊपर है, हर समय आपके साथ है। तो हमारा प्रभु का बुलाए जाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि विश्वासी बन जाओ भाई, अब स्वर्ग चले जाएंगे, लाल समुंदर पार कर लिया है, अब यही रहेंगे, प्रभु आ, है ना। जब वो लाल समुंदर के पार आए, क्या करते थे रोज सुबह उठ के? आ, यानी कि डालो मन्ना, आ। मूसा तू ही प्रभु की आवाज सुन, हमने नहीं सुननी। क्या कहते थे? मूसा तू प्रभु की आवाज सुन, हमें नहीं सुननी, हम तो बस तेरे पास आएंगे और कहेंगे आ, तू ही पानी मुहैया करा, तू ही मन्ना दिला, तू ही परमेश्वर की आवाज सुन। और फिर बाइबल में लिखा है, जो मिलाप वाला तंबू था, जब मूसा उसमें जाता था तो इजरायली लोग पता क्या करते थे? अपने अपने वो कैंप के टेंट के बाहर आते थे, तंबू के बाहर आते थे और देखते थे, ओ मूसा जा रहा है, वो देखो, ओ मूसा प्रार्थना करने जा रहा है, ओ मूसा प्रार्थना करने जा रहा है, ओ मूसा 2 घंटे से प्रार्थना कर रहा है। अरे बहन जी, 2 घंटे से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का दास 4 घंटे से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का दास 40 दिन से प्रार्थना कर रहा है, ओ कहां है वो, कहां है वो? बस उनका बस यहीं तक था, हर समय प्रभु के दास को देखते रहना। प्रभु का दास, हे प्रभु की दास के आंखों में आंसू देखो, ओ प्रभु के दास का लेटना देखो, ओ प्रभु के दास की तस्वीर देखो, बस यही था। क्योंकि कैसे लोग थे, लेकिन क्या हुआ? बाइबल में लिखा है वो पीढ़ियां यरदन पार नहीं जा सकी, वो नागरिक बने रह गए। क्या बने रह गए? नागरिक, नागरिक बने रह गए। फौज में नहीं बदले, कमांडो नहीं बने। प्रभु इंतजार करते रहे, अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, लेकिन रोज सुबह उठ के आ, और नहीं मिला, मूसा की गलती है, छोड़ दो इस चर्च को, कोई बरकत नहीं है, और लब्बो केड़ा पादरी है। यही हो गया। मैं कलीसिया जाता था, लोग मुझे कई बार कहते थे, ओ पास्टर जी का वचन बिल्कुल अच्छा नहीं, आप ही प्रचार किया करो। मैंने मन में सोचा, मुझे इतनी आशीष मिलती है इनसे, देखो प्रभु ने मुझे कहां का पहां पहुंचा दिया, आप कहते हो कोई प्रचार में दम नहीं है। पता क्या है? सुनने वाले के कान चाहिए, दिल चाहिए।
अगर आपका दिल सही है ना प्रभु के साथ, गधा भी आकर यहां खड़ा होकर प्रचार करेगा ना, आप कहोगे मुझे आज वचन मिल गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने गधे का मुंह खोला है बाइबल में। आमीन। सो अब इजराइली लोग लाल समुद्र के पार गए, बस रोज उनका दे दो मुझे आशीष, कोई प्रभु से निजी संबंध नहीं, कोई प्रार्थना जिंदगी नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने की चाहत नहीं। भाई हम तो चर्च एक ही काम से आए हैं, भाई हमारे काम बन जाए। प्रभु के पास भी आते थे। एक दिन 10 कोढ़ी आए, 10 के 10 चंगे हुए। एक वापस आया, उसकी चंगाई ठोस हो गई, यानी कि अब जाएगी नहीं। क्योंकि कुछ लोग जब दूर चले जाते हैं, चंगाई भी दूर चली जाती है। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है, कुछ की नहीं भी जाती, कुछ की चली जाती। लेकिन 10 आए, 10 के 10 चंगे होके गए, एक ही प्रभु के साथ चला और वो फौजी बना। हालेलुया। वो प्रभु के साथ चला। अब जब प्रभु के साथ चलते हैं, दुनिया रोकेगी, मैं आपको बता दूं। आपके परिवार हो सकता है रोके, अरे विश्वासी परिवार रोकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मेरे पास बच्चों को लाते थे, पास्टर जी हमारे बच्चा बड़ा बिगड़ा जाए, पास्टर जी बच्चा बिगड़ा जाए, बिगड़ा जाए, बिगड़ा जाए, हाथ रख दो। चलो हाथ रख दिया, बच्चा सुधर गया। अब जब बच्चा सुधर गया, अब उसके अंदर प्रभु के लिए कुछ करने की चाहत है, अब रोक रहे हैं। ये क्या हो रहा है जी, है ना? बच्चा क्यों हर हफ्ते चर्च जाए? हम कोई जाते हैं? हम तो सिर्फ क्रिसमस में जाते हैं। हम तो ईसाई परिवार में जन्मे, देखो एक ही बार जाते, बाप दादाओं के खानदान से ऐसे करते आए हैं, सिर्फ क्रिसमस में चर्च जाएंगे बस। यहां बीमार हो जाइए फिर, यहां घर बड़ा कलेश पै जाए फिर, यहां मरण नू जानते आ जाए फिर जावांगे बस। क्योंकि उनका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मूसा के समय में मूसा तंबू में जाता था, लोग बाहर खड़े होकर देखते थे, मूसा गया है, देखना अभी बादल उतरेगा, ओ देखो बादल उतर गया। बस मूसा मूसा, सुबह भी मूसा, दोपहर भी मूसा, रात भी मूसा, सुबह भी मूसा, दोपहर भी मूसा, रात भी मूसा, हर समय मूसा। मूसा प्रभु ने क्या कहा मेरे बारे में, क्या कहा, भविष्यवाणी कर, क्या कहा। लोग आज ऐसे ही हैं। जबकि सबसे ठोस आवाज आपके लिए पता कौन सी है? जो सीधी आपने परमेश्वर से ली है। हालेलुया। मेरे ऊपर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी हैं जो सीधा मुझ तक पहुंची। हो सकता है मैं भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी भूल गया, लेकिन जो बात परमेश्वर ने मेरे से सीधा किया, आज तक वो मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। अब क्या हुआ, वो पीढ़ी सारी नाश हो गई और वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन फिर अब एक नई पीढ़ी खड़ा हुई। सब कहो मैं नई पीढ़ी हूं, मैं नई पीढ़ी हूं। अब नई पीढ़ी खड़ा हुई और परमेश्वर ने, अब मूसा भी चला गया, बेचारा खाप खूप के। कैसे चला गया? खाप खूप के। प्रभु ये लोग नहीं सुधरने। मूसा तुझे लगता है ये लोग नहीं सुधरेंगे? आहा, चल घर आ जा वापस, मैं किसी और को खड़ा करता हूं जो विश्वास करे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि जहां हमारे विश्वास का अंत हुआ, वहां हमारी सेवकाई का अंत हुआ, वहां हमारे विश्वास के जीवन का अंत हुआ। हम ये नहीं कह सकते ये लोग नहीं बदलेंगे, हम ये नहीं कह सकते ये परिवार में बदलाव नहीं आएगा, हम ये नहीं कह सकते प्रभु मुझे नहीं लगता मेरे पति की जिंदगी में। कुछ बहनें पतियों के लिए प्रार्थना कराएंगी और घर जाए कहेंगी एदा नहीं कुछ बनना। ऐसे कैसे करती है? पास्टर साहब हाँ जी दुआ करो, आदमी बहुत बिगड़िया है, रोज दारू दियां 2 बोतलां पींदा है ना। प्रार्थना करा ली, फिर जानते हो ये भी हाय पता नहीं कख नहीं बनना, होता कख नहीं बनना, वहीं पे वापस मुड़ते हुए। इसीलिए कोई असर नहीं देखते, इसीलिए असर नहीं होता प्रार्थना का। ओ चलो पादरी बदल लेने, दूजा पादरी लभ दें, केड़ा दूजा पादरी है। नहीं, आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ है। अगर आप पास्टर से प्रार्थना नहीं भी कराया, आज से लेकर आप अपने घर के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। मालूम है चर्च में एक पास्टर का काम क्या होता है? पास्टर का काम कभी ये नहीं होता
कलीसिया को कहना मैं ही तो उठाऊंगा, मैं ही जगाऊंगा, मैं ही सवाऊंगा, नहीं। पास्टर का काम होता है कलीसिया को उनके पैरों पर खड़ा करना, उनको प्रार्थना करना सिखाना, उनको कहना अपने घर के लिए प्रार्थना करो, अपने शहर के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। ये एक पासवान का काम होता है, अपने पर निर्भर करना नहीं। ओ पादरी साहब आएंगे तो काम बनेगा, एलिया आएगा तो काम बनेगा। प्रभु यीशु मसीह अगर आप यहां होते, है ना, तो मेरा भाई कभी ना मरता। प्रभु अगर आप यहां पे होते, ऐसे ही कुछ लोग कहेंगे पास्टर जी अगर आप उस दिन फोन उठा लेते, बड़ी नाराजगी, हमने चर्च में नहीं आना। क्यों? 2 दिन फोन किया, आप आए नहीं, काम नहीं बना। क्यों नहीं चर्च आना? 2 दिन फोन करते रहे, पास्टर साहब गैप, है ना, हम नहीं चर्च आएंगे, काम नहीं बनया। आपने प्रार्थना क्यों नहीं किया? क्या आपका जिम्मेवारी नहीं बनता? क्या परमेश्वर आपके पिता नहीं है? हालेलुया। कल हमने क्या सीखा? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मालूम है, अगर तो आप फौज बनने के लिए तैयार हो रहे हो ना, कुछ चीजों में प्रभु पास्टरों को कहेंगे बस ये वाली दुआ नहीं करनी, ये मैं चाहता हूं इसके मुंह से निकले। कुछ चीजें, कुछ वजन खुद उठाने पड़ेंगे। कुछ लोग क्यों? क्योंकि प्रभु हमें बढ़ा रहे हैं। मालूम है, फौज में जो एक ट्रेनर होते हैं ना, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो फौजियों को जब दौड़ाते हैं, वो उनके मोटो पे डालते हैं। वो कहेंगे हाँ हाँ भागो भागो, कर सकते हो तुम, कर सकते हो तुम, भागो भागो। परमेश्वर जब अपनी फौज को तैयार करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। तू पुकार, तूने प्रार्थना क्यों नहीं किया? तूने दुआ क्यों नहीं किया? तूने मुझे क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि अक्सर हमने सब कुछ ये सोचा पास्टर ही प्रार्थना करेगा, काम बनेगा। हाँ, उनकी आशीष चाहिए, उनसे हम सीखने आते हैं और सीखते रहेंगे और बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने एक व्यक्ति को हमारी जिंदगियों के ऊपर रखा है। लेकिन अब हमारी भी जिम्मेवारी बनती है हम खुद भी प्रार्थना करें। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब वो सब वहीं रह गए, लेकिन सिर्फ यहोशू और कालेब आए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है उन्होंने विश्वास किया। क्योंकि जब मालूम है, जब सर्वे करने गए ना उस शहर का जहां उनको भेजा गया, बड़ी बुरी खबर लेकर आए वापस। जी वहां अंगूर तो बड़े अच्छे हैं, दूध और शहद की नदियां बहती हैं, लेकिन लोग दानव हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। सब लोगों ने आकर लोगों को डरा दिया, नहीं जी नहीं हो सकता काम, काम नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता। लेकिन 2 लोग थे जिन्होंने कहा परमेश्वर हमारे साथ है, हम जाएंगे और उस शहर को जीत लेंगे। अब समय आया जब परमेश्वर, बाकी सब पीढ़ी खत्म हो गई। कौन सी पीढ़ी खत्म होगी? बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, सिर्फ मुझे बरकत दे, बस। कौन सी पीढ़ी? नहीं नहीं, किसी के लिए दुआ ना करो, अपने ऊपर क्यों असर कराना है? क्योंकि हर समय अपनी भी बारी में चिंता हो रही है ना, मेरी जिंदगी मरदा मरे यही की लेना देना। लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन अब एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो गई थी जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहती थी। हालेलुया। जो उस जगह को लेना चाहती थी जो परमेश्वर ने उनको दी, और सिर्फ 2 लोग बचे, यहोशू और कालेब, और फिर सारी नई पीढ़ी थी। अब वो यरदन पार गए, और जब यरदन पार गए, सबसे आसान जगह जीतने को नहीं मिली। सबसे आसान लोगों के ऊपर उनका युद्ध नहीं था। सबसे पहले कौन सा शहर आया? यरीहो। यरीहो, सबसे पहले यरीहो आता है, और उनको पता लगता है भाई उसकी दीवार कैसे चढ़नी है। चढ़ने लगेंगे, ऊपर से पत्थर फेंकेंगे, चट्टाने फेंकेंगे, तीर चलाएंगे, हम कैसे उस दीवार को तोड़ेंगे? उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और परमेश्वर क्या कहते हैं? उनकी शुरुआत यरीहो से करते हैं, और परमेश्वर उनको कहते हैं सिर्फ तुम्हें क्या करना है, तुम 7 दिन उस शहर का चक्कर लगाओ, शहर तुम्हारा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। तो 7 दिन वो जाते हैं और 7 दिन चक्कर काटते हैं। पहले दिन जाते हैं, तुरी बजती है, पहले दिन का चक्कर काटते हैं, वापस आ जाते हैं।
अब यरीहो के लोग डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनका पता है इनका परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। मालूम है सांप कब हमला करता है? जब वो डर जाता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं वो शक्तिशाली है ना। कई बार कुछ नया काम करने लगते हैं, कोई ख्वाब आ जाता है या कोई चीज आ जाती है, हम कहते हैं अरे देखो कितना डर गया, है ना। कितना डर जाता है। सांप भी तब हमला करेगा जब तक उसे खतरा नहीं दिखेगा, वो चुप करके निकल जाएगा। लेकिन जैसे उसे लगेगा खतरा है, वो डसने को पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डर गया, और जो डर गया सो मर गया। हालेलुया। उसका अंत करीब है। वो डरा हुआ है। शैतान इस समय कैसे है? वो डरा हुआ है। और जब वो यरीहो गए, मालूम है इजरायली लोग जहां कहीं भी जाते थे दुश्मन डर जाते थे। वो कहते थे क्या ये वही लोग हैं जिनका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, और जिसने इनके लिए बड़े बड़े काम किए, जिसने लाल समुंदर को भी खोल दिया। बड़े बड़े राजा उनसे डरते थे। मैं आपको आज बताऊं, आज मसीह लोगों से ये दुनिया डरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग अटैक पता क्यों करते हैं, है ना, ओपोजिशन पता क्यों करते हैं? कुछ लोग वो डरते हैं। निर्गमन की किताब शुरुआती दिनों में क्यों फिरौन ने इजरायली लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया काम का? क्योंकि फिरौन डरा हुआ था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा परमेश्वर के लोगों से डरा हुआ था। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। ये आपके डरने का समय नहीं है, शैतान डरा हुआ है। हालेलुया। शैतान डरा हुआ है क्योंकि उसको दिख रहा है कि परमेश्वर ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हमारी छुट्टी हो जाएगी हमारी। लेकिन कोशिश तो करता ही है ना हर कोई। मरते मरते हर कोई कोशिश करता है। फिल्मों में देखते हैं मरते मरते गुंडा भी, पता है मैं मरने लगा हूं, है ना, 15 गोलियां लग गई, फिर थोड़ी देर बाद आंख खुलती है, फिर बंदूक पकड़ता है, कहता है एक अद्धा और मार ही देते हैं, है ना। लेकिन वो डरा, उसका पता है उसका अंत करीब है। शैतान भी ऐसे ही है, लेकिन वो रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की फौज खड़ी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां पर ऐसे लोग हैं जो यर्दन को पार कर गए हैं। पड़ोसी से कहो आप यर्दन को पार कर गए हो। आप पूछो कब? अभी जब आप इस वचन को सुन रहे हो। हालेलुया। जैसे ही आपने ताली बजाया आप यर्दन पार हो गए। जैसे ही आपने ताली बजाया आपकी जिंदगी में नई शुरुआत हो गई। एक बार फिर से कहो मैं यर्दन पार हो गया हूं। पड़ोसी से कहो मैं यर्दन पार हो गई हूं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह की फौज हूं। देखो हम यहां पर कोई हाओ सेना करके नई संस्था नहीं बना रहे, समझ रहे हो। यहां हम कोई सेना करके आज बहुत सारी सेनाएं हैं हमारे देश में, ये वाली सेना वो वाली सेना। एक तो वो आर्मी वाली सेना, सलूट करते हैं उनको, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी सेनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोई ऐसी सेना नहीं बना रहे, क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, हमारा युद्ध किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, हमारा युद्ध किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, हमारा युद्ध किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ है। हालेलुया। और हमें पता है वो डरा हुआ है। शैतान क्या है? शैतान क्या है? मालूम है जब लोगों के अंदर कोई दुष्ट आत्मा घुस जाता है, उदाहरण के तौर पर कोई दुष्ट आत्मा या गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, जब पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है, तो सबसे पहले क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? डर। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए रास्ता खोला, और हर समय शैतान के दिल का धड़कन बढ़ा हुआ है, तक 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 तक। सही में उसे रोज पता नहीं कितने हार्ट अटैक होते हैं। वो सच में डरा हुआ है।
उसे पता है मसीह की फौज खड़ी हो गई है। उसको पता है, क्योंकि जब तक आप मिस्र पार करके लाल समुंदर पार किया है ना, और आप ताली बजाने वाले मसीह हो, बरकत दे बरकत दे बरकत दे, समझ नहीं लग रहा गाना क्या गा रहे हैं, पर ताली बज रही है, समझ कुछ नहीं है क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं है। ढोलकियां खड़क रही हैं, ड्रम खड़क रहे हैं, ठा ठा हो रही है, कुछ समझ नहीं लग रहा, बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कुछ भी समझ नहीं लग रहा। तो जब तक हम वो उजाड़ स्थान में है, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई, उसको वो नहीं डरता। वो कहा हाँ हाँ लो बरकत, राज्य के बरकत लो, सोना भी लो, चांदी भी लो, राज्य के लो, चमत्कार देखने चलो, देख लो रोज ਤੁਹਾਡਾ। लेकिन जब बात आती है ना इलाका जीतने की, वो सहम जाता है। अब वो जब यर्दन पार, अब लोग आ गए, अब शैतान को धड़कू मच गया, तक 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 तक, प्रभु के लोग आ रहे हैं, यहोवा परमेश्वर के लोग आ रहे हैं, परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए, आओ इकट्ठे हो जाएं, आओ इकट्ठे हो जाएं, इनको किसी तरीके रोको रोको, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, रोको इनको, इनको पानी नहीं देना, इनको ये नहीं देना, इनको रोटी नहीं देना, इनको अपने इलाके में घुसने ना देना। लेकिन कुछ भी प्रभु के लोगों को रोक नहीं पाया। हालेलुया। कुछ भी, बाइबल में लिखा है कोई युक्ति, कोई योजना परमेश्वर के खिलाफ नहीं चल सकती। हालेलुया। कोई युक्ति, कोई योजना परमेश्वर के कामों के खिलाफ नहीं चल सकती। चाहे फिरौन भी आकर क्यों ना खड़ा हो जाए, वो भी परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकता। जितना बड़ा विरोध होगा उतना बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया। मूसा के दिनों में परमेश्वर ने चमत्कार दिखाना शुरू किया। मूसा ने लाठी रखी, सांप में बदल गई। फिर उन्होंने कहता है ये कौन सा बड़ा काम है, आ जाओ मेरे जादूगरों। उन्होंने भी लाठी रखी, वो भी सांप में बदल गई। फिर उसके बाद मूसा ने पानी को लहू में बदल दिया। वो कहता है ये कौन सा बड़ा काम है, मेरे पास भी जादूगर है, चलो तुम भी बदल के दिखाओ। उन्होंने बदल दिया। लेकिन फिर एक जगह आई जहां पर अब कुछ नहीं हो सकता था, और उसने दिल को कठोर किया। प्रभु ने और बड़ा चमत्कार किया, और कठोर किया, और बड़ा चमत्कार किया, और कठोर किया, और बड़ा का चमत्कार किया। और आखिर में परमेश्वर ने कहा अब बहुत हो गया, अगर तुम अब नहीं हटोगे तुम्हारा पहला बेटा मारा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ कोई युक्ति नहीं चल सकती। मालूम है लोग कई बार अपने ऊपर शराप ले आते हैं प्रभु के कामों का विरोध करके, और परमेश्वर अब विरोधियों से क्या कहते हैं, तुम्हारा पहला बेटा मारा जाएगा। और वही हुआ। और बाइबल में लिखा है एक दिन मिस्र देश, जो इजरायली लोगों को हमेशा विलाप में रखना चाहता था, अब मिस्री लोगों के हर घर में रोना और पिटना था, क्योंकि हर एक घर का पहला बेटा मारा गया। और यहां तक फिरौन का भी पहला बेटा मारा गया। फिरौन का भी पहला बेटा मारा गया। विलाप था। और आखिरकार अब कहता है ले जाओ, बच्चों को भी ले जाओ, जानवरों को भी ले जाओ, और जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और वो निकल पड़े एक बड़े मकसद के लिए, परमेश्वर के लिए, उस जगह को जीतने के लिए जो परमेश्वर ने उनको दी थी। क्यों ना प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। हालेलुया। कुछ भी रोक नहीं सकता, कुछ भी युक्ति नहीं चल सकती। अपने पड़ोसी से कहो शैतान की कोई भी युक्ति परमेश्वर के योजनाओं के खिलाफ नहीं चल सकती। वो कई बार हो सकता है आपको रोकने की कोशिश करे, चर्च नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, वो चर्च में तो लिपस्टिक लगाते हैं, ना ना चर्च में नहीं जाना। रिलीजियस स्पिरिट काम करती है। वो देखा कुड़ी ने नेल पॉलिश लाई सी, पास्टर साहब ने कुछ नहीं किया। एक बहुत समय पहले मैं कलीसिया में जाता था, बहुत अच्छे पास्टर मैं आदर करता हूं, आज भी रिस्पेक्ट करता हूं।
लेकिन मेरा जो तालुका था वो बहुत अमीर इलाकों में था, उनका चर्च बहुत गरीब इलाके में था। तो मैं नए लोगों तक पहुंचना, उनको चर्च लेके आना, और चर्च में सिर्फ एक ही प्रचार होना, चूड़ी नहीं पानी चाहिए थी, नेल पॉलिश नहीं लानी चाहिए थी, लिपस्टिक नहीं लानी चाहिए थी, सोना नहीं पाना चाहिए था, चांदी नहीं पाना चाहिए था। और वो लोगों ने चर्च से जाना, दोबारा कभी भी नहीं आना। मैं उनको कहता था देखना चर्च में आओगे जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहां कुछ और हो रहा था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। तो एक दिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया, लेकिन बड़े आदर के साथ पास्टर साहब के साथ, पास्टर जी बुरा ना मानना, एक बात करूं। कहते क्या? मैंने कहा पास्टर जी, जब भी नए लोग आते हैं आप एक ही प्रचार करते हो, चूड़ी नहीं पानी, नेल पॉलिश नहीं लानी, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पाने, या जो भी है। मैंने कहा क्या आपको लगता है ये सही है? उन्होंने मुझे कहा कि समस्या कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अब उनको पता लग गया था जिनके मैंने पहले ही सोने चांदी उतरवा दी है वो नहीं मुझे छोड़ेंगे। तो कैसे मनुष्य का डर आ जाता है, और किसी संस्था के डर के कारण, या कोई एक बड़ी लीडरशिप के डर के कारण, या कुछ लोग नौकरी के खतरे के कारण इंसान की बातों को अहमियत देना शुरू हो जाते हैं, और इंसान के बनाए हुए कानून हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं बजाय कि हम परमेश्वर के वचनों को अहमियत दें। बहुत सारे लोगों ने संस्थाएं इंसान के कानूनों पर बनाई है, लेकिन हमारे लिए एक ही कानून है, वो है परमेश्वर का वचन कि मैं आजाद हूं। हालेलुया। मालूम है, एक औरत को आजादी उसकी चूड़ियों से नहीं चाहिए, किसी के रंग बिरंगे कपड़ों से नहीं चाहिए, लिपस्टिक नेल पॉलिश से नहीं चाहिए, चुगलीखोरी से चाहिए, चाहे भाई हो चाहे औरत हो, व्यभिचार से चाहिए, नशों से चाहिए। हालेलुया। शैतान की गुलामी से आजादी चाहिए। इसलिए हम गाएं, मैं आजाद हूं। हमने आराधना की शक्ति को सीमित कर दिया है ना? याद है ना, मैंने शायद पिछली कन्वेंशन में कहा, एक जगह हमारी वर्शिप टीम वर्शिप लीड करने गई और बहुत आराधना के गीत गा रहे हैं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद। लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छे सरदार जी आराधना लीड करते थे, अच्छे व्यक्ति थे, बुरे नहीं थे, अच्छे व्यक्ति, प्रभु से प्यार करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पता क्या कहा? मैं पास ही बैठा था, मजा नहीं आया। मैंने सोचा मजा नहीं आया क्या मतलब? कहते जदों तक पसीने ना निकलन लगदा नहीं आज कुछ किया है। मैं समझता हूं लोगों को जिम जाने की जरूरत है। हालेलुया। यहां पर शरीर की नहीं रूह की बातें होती है। हालेलुया। हम जिस्म से नहीं, शरीर से कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता। हो सकता है जो आत्मा में हो रहा है आप शरीर में अनुभव करो, वो अलग स्टोरी है। आपका जिस्म हिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आत्मा में प्रभु ने ऐसा छू दिया है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन ये शरीर से नहीं है, ये रूह से है। प्रभु के साथ मिलन रूह से है, स्वभाव में परिवर्तन रूह से है। क्यों लोग नहीं बदलते? 50-50 साल हो गए चर्च जाते को, अभी भी उनकी बातें वैसी की वैसी है, अभी भी वैसे की वैसी है, अभी भी हाय 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 मार के करते रहते हैं, अभी भी लड़ने को तैयार है। मैंने देखा है कुछ विश्वासी, एक दिन निकल रहा था विश्वासी, केड़े ने आंख ऐसे खड़े हैं, क्यों? लेकिन जब कलीसिया जाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया, बंदा सोचता है पता नहीं लगता है कि पूरा का पूरा मूसा वाला ग्लोरी पूरा उतर आया गई, लेकिन बाहर जाएंगे कुछ और ही दिखता है। नहीं नहीं नहीं, ये आत्मा का मिलन है। पड़ोसी से कहो ये आत्मा का मिलन है। अब लोग छूट तो गए लेकिन अभी भी शारीरिक थे, लाल समुंदर पार किया अभी भी शारीरिक थे,
शारीरिक चीजों के पीछे भागते थे। किनके पीछे भागते थे? शारीरिक चीजों के पीछे। लेकिन अब जब परमेश्वर जब नई पीढ़ी को लेकर जा रहे हैं, वो अपनी जान देने को भी तैयार थे। हालेलुया। जो ये नहीं कहेंगे हैं प्रभु ली दुख चुकना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो कहते हो प्रभु ली दुख चुकना पड़ेगा, तो माफ करना, आप गलत जगह में हो। यहां पर मैं दुख वो नहीं बात कर रहा, परिवार का दुख, बच्चों का दुख नहीं। प्रभु के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना, सुबह नौकरी को जाना, शाम को लोगों को यीशु का बारे में बताना। सुबह नौकरी में जाना, शाम को प्रार्थना मीटिंग में बैठ जाना। प्रभु बेदारी लेकर आओ शहर में, बेदारी लेकर आओ हमारी कलीसिया में। एक्स्ट्रा माइल जाना, एक अलग कदम उठाना। अपने कारोबार के बीच में, नौकरी के बीच में, परिवार के बीच में हम समय निकालते हैं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। हालेलुया। और लोगों की बातों को बर्दाश्त करते हैं, चुप करके बैठ जाएं, हाँ किसी को क्या पता लगेगा। लेकिन हम छुपते नहीं, हम छत के ऊपर जाकर चिल्लाते हैं और कहते हैं मैं आजाद, मैं आजाद। कौन आजाद करता है हमें? यीशु का लहू, हमारा धन दौलत नहीं। सो परमेश्वर उनको कहा जब वो शहर खत्म करो, कुछ लेना मत उनसे, कुछ लूट ना लेना, सब तबाह करना। सोने चांदी पर तुम्हारा मन ना आने पाए। और क्या हुआ? 7 दिन चक्कर लगाए, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए। हमने क्या वचन पढ़ा था सबसे पहले? शायद आप भूल गए हो, मुझे वापस लाना पड़ेगा। भजन संहिता 8:2। बालकों, बच्चों की स्तुति के द्वारा मैंने दुश्मन का मुंह बंद किया है। अपनी सामर्थ को जाहिर किया है। किसके द्वारा? बालकों के द्वारा। हम कहेंगे प्रभु मैं तो सिर्फ बालक हूं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा अपनी शक्ति जाहिर करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे द्वारा अपनी सामर्थ जाहिर करूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा शहरों को जीत लूंगा, गांव गांव जीते जाएंगे, घर जीते जाएंगे, परिवार जीते जाएंगे, लोग शैतान के बंधनों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। एक गुलाम दूसरे गुलाम को आजाद नहीं कर सकता। एक गुलाम दूसरे गुलाम को आजाद नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें आजाद करते हैं ताकि हम दूसरों के लिए अब आजादी का कारण बन सके। हमारी हथकड़ियां खुल गई, अब हमारी बारी है दूसरों की हथकड़ियां को खोले। हालेलुया। और क्या हुआ? 7वें दिन जब उन्होंने स्तुति किया, जोर से जय जयकार के नारे लगाए। किसके नारे लगाए? जय जयकार के नारे। लोग मिलते हैं ना जय मसीह की, कई बार दारू पी होती मुझे मिलते हैं, ओह पास्टर साहब बीड़ी पीछे सुट के जय मसीह दी। मैं सोच रहा हूं कौन सी जय चल रही है इनकी, ये तो हारे हुए व्यक्ति है। लेकिन आज से लेकर आप हारे नहीं हो। सर उठा के गरज के कहना जय मसीह दी पाजी, जय मसीह दी। हालेलुया। घर में परेशानी है, हो सकता है आपके घर में कोई रो रहा हो, आज जोर से कहना जय मसीह दी मम्मी जी, जय मसीह दी। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्दों में यीशु ने कहा जब तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कहो तुम्हारे लिए। जब मसीह की जय बोलोगे, मसीह की जय को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं है एक दूसरे को मिलने के लिए हेलो। ये जय मसीह की कोई हेलो हाय नहीं है, ये यीशु की जय जयकार कर रहे हैं हम। हालेलुया। हम दूसरे को बता रहे हैं जय मसीह की। जब मैं किसी को बोल रहा हूं जय मसीह की, मैं कह रहा हूं मेरी जिंदगी में यीशु की। और दूसरा जब कह रहा है जय मसीह की, वो भी क्या कह रहा है? मेरी जिंदगी में भी प्रभु की जय है। आपकी जय मसीह की सच्ची होनी चाहिए। हालेलुया। और 7वें दिन क्या हुआ? 7 चक्कर लगाए, शहर पनाह गिर गई,
उन्होंने उस शहर को जीत लिया, लेकिन ये शुरुआत थी। हो सकता है शुरू में कुछ कठिन लगे। जब मसीह को जिंदगी देते हैं ना, हाँ विरोध होता है, रिश्तेदार बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं, ये भी बोलते हैं पक्का पैसे मिले होने हैं, 2-4 हफ्ते ले आना, उनसे भी थोड़े पैसे ले लेंगे प्रभु के कामों के लिए, फिर पता लग जाएगा कितने पैसे मिलते हैं। ये सब चीजें आएंगी। आपके यार, दोस्त, मित्र, सहेलियां, रिश्तेदारियां, मालूम है कई बार रिश्तेदारियां रुकावट बन जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी रिश्तेदार को जगह नहीं दी। मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, किसी फंक्शन पार्टी में जा सकता हूं, जाता हूं, लेकिन उनके कामों में मैं कभी भी नहीं मिलता। अक्सर आप मुझे देखोगे मैं कोने में बैठा हुआ पाया जाता हूं। मोस्टली मैं कोने में होता। हाँ कोई आलता, हाँ जी जी कैसे हो, ठीक हो, और परिवार ठीक है, और मैं कोने में हूं, है ना। कोई यार दोस्त मित्र मिला, ओ कैसे तू, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, और मैं वापस कोने में हूं, क्योंकि मैं अंधकार के राज्य का हिस्सा नहीं हूं, रोशनी के राज्य का हिस्सा हूं। वो गुलाम है लेकिन मैं आजाद हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूं। अब मुझे वापस गुलाम नहीं बनना। पड़ोसी से कहो वापस गुलाम नहीं बनना। आपकी रिश्तेदारियां भी आपको गुलाम बना सकती है, मैं बोल दूं आपको। आपके परिवार के लोग आपको गुलाम बना सकते हैं। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे गुलाम बनाना चाहा, मेरे रिश्तेदारों ने गुलाम बनाना चाहा। आज की तारीख में गिनूं तो मैं करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़कर पठानकोट आ गया, करोड़ों रुपए की। मैंने कहा पैसा भी मुझे गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आजाद हूं, मैं आजाद। आए खड़े हो जाएं। मैं आजाद